चलो ठीक है, एक्चुअली लिखने में उसमें बनता नहीं। तो ऐसा है ना, आज जो ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इतना आसान है, तुरंत कंप्लीट। क्लियर? आज एक मोल फर्स्ट को कंप्लीट भी कर देना है और स्टार्ट भी करना है मोल सेकेंड, राइट। जिसका छूट गया है सब बात पहले भी किए हैं, मोल फर्स्ट स्टार्ट होगा। चलिए, ऐसा ही समय थोड़ा सा लेट हो गए, जाम में फंस गए, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना है। जो लिखे हैं देखो ना, आज क्या लिखे, सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअली आज के डेट में इसका भी इम्पोर्टेंस नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन हो रहा है, कैलकुलेटर से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए दिया हुआ है तुमको, तो पढ़ना पड़ेगा। आया बात समझ में? तुम्हारे सिलेबस में है, इसीलिए इसको भी काहे के लिए छोड़ेंगे, सब चीज़ पढ़ा दिए, एक छोटा सा बात को काहे छोड़ेंगे। इसीलिए आज इसका भी आपको उसका जो इम्पोर्टेंस है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब बात आपको सिखा देते हैं। 2 मिनट में सीख जाओगे, इतना आसान है ये। क्लियर? लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आज के डेट में कोई यूज़ नहीं है। जैसे आपने पढ़ा ना एवोगाड्रो लॉ, गैलुस एक्ट, वहीं का यूज़ था। मल्टीपल प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल तो मैंने लिखा भी नहीं, ठीक है। वो सब किसी का यूज़ नहीं है, सिर्फ एक क्या था, कंजर्वेशन का था, मास कंजर्वेशन का, बाकी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं था। उसी तरह से ये भी है, यूज़ नहीं हो रहा है। अब यूज़ होने का कोई बात ही नहीं, इतना एडवांस सारा टेक्नोलॉजी आ गया। क्लियर? तो लेकिन पढ़ने के लिए फिर से मैं रिपीट किया, फिर पढ़ने के लिए दिया था आपको, पढ़ना है। अब लिखोगे नहीं, बस इतना लिखने के बाद 1 मिनट के रुकोगे, एक ही बार यहाँ से वहाँ समझा देते हैं, तुरंत आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, करोगे, देखो क्या होता है। जैसे जितने भी आपको नन 0 डिजिट है, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होता है, बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल। मैं आपसे बात करूं 0.234, 2.34, मैं बात करूँ आपको 2.3445, कुछ इस तरह से, ठीक। 5.62345, फिर मैं बात करूँ 625.0। ध्यान दीजिए, ये सारे में क्या दिखा रहे हैं, इसमें डेसिमल के पहले एक डिजिट है जिसका नाम 0 है, इसमें डेसिमल के बाद है। तो यदि आप 0 को अभी छोड़ दो, जस्ट अभी बताने वाले हैं, तो आप बता सकते हो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये डेसिमल के बाद है। क्लियर? तो कोई जो नॉन 0 डिजिट है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होता है। वो कहीं रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेसिमल आप कहीं भी रख दिए तो होगा। तुमको प्रॉब्लम ये हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 2 जगह तुमको 0 नज़र आ रहा है, एक 0 यहाँ भी आ रहा है, एक 0 यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ कंसीडर नहीं किए और यहाँ कंसीडर किए, तो मामला तब हो जाता है यदि उसमें 0 आ जाए, तब हम लोग देखते हैं वो सिग्निफिकेंट कैसे करेंगे। तो पहला आपका रूल क्या है, जितने भी नॉन 0 डिजिट है बिफोर आफ्टर द डेसिमल, वो सारा क्या होगा, बोलिए, सिग्निफिकेंट होगा, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जैसे आप ऐसा लिखते हैं तो ये तो फ्रैक्शन है, थोड़ा स्थिर से सोचना, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ये सारे क्या है, बोलिए, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन कहाँ से आया? आप डिवाइड किए होंगे तभी तो फ्रैक्शन आया, बोलो। तो डिवाइड किसे किए होंगे? नंबर को डिवाइड किए होंगे। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा नंबर होता है जैसे आपको आगे बढ़ते जाता है, रुकेगा ही नहीं इन्फिनिटी तक। अब कुछ नंबर ऐसा होता है जो कट करके एग्जैक्ट आ जाता है, होता है ना, जैसे 10 बाय आप 3 करेंगे तो 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333, ये कभी रुकेगा? ठीक है, कभी रुकेगा? बोलिए। इसी तरह से यदि आप मान लीजिए 20 में 3 से करते हैं तो वही होता है, उसी तरह से 8 में 6 से करते हैं तो वही होता है, रुकेगा ही नहीं। तो अब सवाल ये होता है, ये सारे नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें? तो यदि आप ऐसा करके ऐसे ऐसे लिख दिए, इतना ग्राम लिखे, ध्यान से सुनना, ग्राम लिख दिए, तो बाकी को रिटेन आउट किए, तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट हो गया 3, राइट। अब तुम्हारा मन है कि नहीं 4 सिग्निफिकेंट में लिखना है, दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो आप लिखेंगे 3 3 3 3, एक और 3 बढ़ाएंगे, यहाँ जो यूनिट है उसे आप लिखेंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो गया। जहाँ रोक दिए, बाकी को रिटेन आउट कर दिए, वो सारे सिग्निफिकेंट होगा। ये जो डिजिट 2 तरीक़ा से आया होगा,
या तो एग्जैक्ट कट गया होगा या बाकी को क्या किए, रिटर्न आउट किए। जहाँ तक लिख दिए कोई न कोई यूनिट होगा, ग्राम, कुछ भी, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ यूनिट होगा। क्लियर? तो जब लिख दिए इतना कहीं यूज़ करना है तो सारे क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। देखो दिमाग में गया। अब सवाल ये उठता है जो जीरो और नॉन जीरो का बात करें तो जीरो देखिए ना, ये जीरो है, ध्यान देना, और देखो ना यहाँ भी जीरो है, तो नॉन जीरो तो हो ही गया, जीरो डेसिमल से पहले है और यहाँ जीरो कहाँ है, डेसिमल के बाद है। तो डेसिमल से पहले यदि जीरो हो और उसके बाद यदि कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो वो आपको सिग्निफिकेंट में काउंटिंग नहीं होता है। जैसे इसको काउंट नहीं किए फिर ऐसा हो 0.0023, जैसे ऐसा हो 0.0256, तो जानते हो सिग्निफिकेंट 2 हुआ, इसका सिग्निफिकेंट क्या हुआ, 3 हुआ। ये डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जो जीरो है उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आया? तो डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जो भी जीरो है वो किसी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला आया जिसमें हम लोग ये समझे जिसमें जीरो है, लेकिन जीरो कहाँ है, लेफ्ट में है, और डेसिमल से पहले और कहाँ है, डेसिमल के बाद है, उसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब आ जाओ राइट में, यहाँ देखो राइट है तो कुछ भी आप लिखते हो 25.00, ठीक, फिर एक जीरो और यहाँ ग्राम लगा दिए। एक ऐसा लिखते हो 102, ठीक है, 00, इतना कुछ लगा दिए तो एग्जैक्ट नंबर है, यहाँ CM लगा दिए। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ 3 जीरो दे करके तुम छोड़े हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्फिनिटी तक जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप 5 पॉइंट, मान लीजिए आप ऐसा लिखते हैं 01, आप 5.0 लिख दिए, तो दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है ये जो है आप यहाँ तक इसका सिग्निफिकेंट ले करके छोड़े हैं और इंडिकेशन दे रहा है क्या, कि आगे कोई डिजिट रहा होगा। ध्यान से सोचो, यदि आप उसे स्टॉप कर दिए, बाकी को छोड़ दिए, 00 दे करके, 00 दे करके बता रहा है यहाँ नहीं तो इसके बाद कोई न कोई डिजिट रहा होगा, तभी आप छोड़ दिए। नहीं तो इसको कैसे लिखते, एग्जैक्ट नंबर रहता है तो कैसे लिखते, बोलो 25 लिखते। तो जीरो के साथ 2 प्रॉब्लम तुमको आएगा, एक लेफ्ट में, एक कहाँ, राइट में। बीच वाला प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाला तो जब भी होगा किसके बीच में होगा, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कंसीडर होगा ही। जैसे मान लो मैं ऐसा करूं 1.0235, ये कंसीडर होगा। क्लियर? दिक्कत कहाँ है, तो यदि वो लेफ्ट में रहे और कहाँ रहे, राइट में रहे, तो लेफ्ट में तो एकदम समझ जाना है, इसको कंसीडर करेंगे नहीं, इसे देखो कंसीडर करेंगे नहीं, इसे कंसीडर करेंगे ही नहीं, लेकिन राइट में रहेगा तो कंसीडर करेंगे। अब सवाल ये उठता है, इसको तो तुम 25 लिखते हो, ये क्या हुआ, ये मतलब इंडिकेशन दे रहा है इसके बाद 1 2 5 6 कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा जिसके वैल्यू को रिटर्न आउट किया। क्लियर? जैसे आपसे पूछा जाएगा 5 ग्राम और 5.0 ग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलिए। 5 ग्राम में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और 5.0 में कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? तो दोनों में बस इतना फ़र्क है, इस फ़र्क को आपको समझना होगा जो कैसे हम लोग उसको कर रहे हैं। क्या दिमाग में आया, बोलिए। क्यों? तो ये बता रहा है क्या, जो जीरो के बाद और कोई डिजिट रहेगा जो यहाँ तक आप स्टॉप किए। हो गया क्लियर? अब एक बात आता है क्या, अगर ऐसा हो, जिसे एग्जैक्ट नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर ऐसा हो 102, मान लो 000 ऐसा, इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा, इसको देखो लिखने का तरीका है एक्सपोनेंशियल फैक्टर में। कैसे लिखते हैं, 1.02, देखिए ऐसा, और 10 टू द पावर कितना लिखोगे, 1 2 3 4 क्या 5, 10 टू द पावर 5, क्या लिख सकते हो, बोलो। तो जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा कहीं भी। मान लो 10 पे पावर आपको 20 है, मान लीजिए 10 पे पावर -20 है, 10 पे पावर आपको 23 है, कुछ भी है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर होता है ना, क्या याद करो क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23, इसका नहीं होगा। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उसका नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें पूछूं तो कितना होगा, बोलो 3 सिग्निफिकेंट होगा। देखो क्या हो गया,
आप इसको कंसिडर नहीं किए, क्योंकि इसे आप ऐसे करके लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर में। तो जब ये सारा चीज़ बता दिए तो तुम्हारा मेन बात ये हुआ, डेसिमल से पहले और डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो रहे उसका सिग्निफिकेंट बोलो नहीं होता है। दूसरा, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब बाकी सबका सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर? अब देंगे आसानी से तुमसे बन जाएगा, बस इतना छोटा सा बात। बस यही 3-4 जो बोले वो रूल है, उसका आप ध्यान रखेंगे। आपको जो बड़ा बात बताए ये वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्या मतलब होता है दोनों का। आपको लगेगा 5 ग्राम 5.0 दोनों एक ही बात है, अभी तक आप यही जानते थे, लेकिन दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग है। ये इंडिकेशन दे रहा है क्या, जीरो के बाद और ढेर सारा डिजिट है जिसे आप हटाए हो। और ये इंडिकेशन दे रहा है क्या, एग्जैक्टली कट करके 5 आया। क्लियर? तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है जो सिग्निफिकेंट हमें बताता है। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? ज़रूरत इसलिए पड़ा, एक्चुअली क्या है, जो लैब में काम करने के लिए जाओगे तो उसमें दिक्कत क्या होता है, ढेर सारा नंबर होता है। अब यदि उस सब को लेकर के हम लोग चले तो एरर आना शुरू होता है, मल्टीप्लाई बड़ा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। तो कुछ को हटाते हैं, रिटेन आउट करते हैं। क्लियर? और जिसे हटाते हैं ध्यान रखना, तो वहीं से जिस नंबर को आप रिपोर्ट करते हो ये नंबर आपको सिग्निफिकेंट में लेना है। क्लियर? तो उसी को सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। इसका यूज की रिपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, यूज करना, जिसका यूज किया बाकी को छोड़ दिया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। तो चलो याद करो क्या हुआ, जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, यही ना पहला हुआ, जिसमें डेसिमल कहीं भी हो सब क्या होगा बोलो, सिग्निफिकेंट। ठीक, दूसरा क्या हुआ, अगर जीरो लेफ्ट में प्रेजेंट है डेसिमल के बिफोर आफ्टर, उसका सिग्निफिकेंट होगा क्या, नहीं होगा। यही सिखाए, लेफ्ट में बोल रहे हैं। तीसरा क्या हो गया, अगर जीरो बीच में प्रेजेंट हो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो क्या उसका सिग्निफिकेंट होगा, होगा। ध्यान से नहीं सुन रहे हो, होगा। और चौथा क्या होगा, क्या है, अगर जीरो राइट में प्रेजेंट हो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट में प्रेजेंट हो, बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल, वो सब कंसीडर होगा क्या, सिग्निफिकेंट में। और पांचवा क्या हो गया, बोलिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लास्ट में क्या याद करोगे, बोलिए, लास्ट में ये याद करेंगे, सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ यदि आपको डेसिमल से पहले और जस्ट बाद जीरो है तो उसका नहीं होगा, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर का नहीं होगा। बस हो गया, किसी कोई टेंशन बोलो, इससे आसान क्या होगा, अगर अभी देंगे तो तुरंत बना दोगे। ठीक है, बोलो। अब देखो क्या है, इसमें जोड़ना है घटाना है, वो भी बता देते हैं, एक बार लिख देंगे। जोड़ना है घटाना है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे जोड़ रहे हैं 1.0235, अब प्लस फिर कर रहे हैं आप 1.23, ध्यान से देखना, और फिर कर रहे हैं 1.256, सबको जोड़ना है। इसका सिग्निफिकेंट क्या रिपोर्ट करेंगे, तो जो इसमें डेसिमल के बाद लिस्ट होगा, देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 के 1 होगा ना जी, बोलो। 5 और 3 कितना, 8 1 9 होगा, और कितना होगा बोलो, अच्छा है, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है, ये जोड़ना, 3 लिखेंगे ना, तो 3 1 सेकंड सामने सामने कर देता हूँ। 6 5 11 का 1 हो गया, उसके बाद 3 कितना हुआ, 4 हो गया, हुआ ना, बोलो। 3 2 5, अब 5 कितना हुआ, 10 हो गया, 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और कितना हो गया, 3 हो गया। यानी रिपोर्ट करेंगे, तो कह रहा ये रिपोर्ट नहीं करना, ये एक्चुअल सम हुआ, तो रिपोर्ट क्या करना है, ये देखो। अब क्या करोगे, डेसिमल के जस्ट बाद देखो कितना डिजिट है, जल्दी बोलो। 2, इधर कितना है बोलो, इधर कितना है, ठीक है, इधर 2 है ना। तो लिस्ट देखोगे कहाँ है, तो डेसिमल के बाद 2 लिस्ट खोजोगे, यहाँ तक ये दोनों को छोड़ दोगे, तो 3.50 रिपोर्ट करोगे, और 1 को हटा दोगे। लिस्ट देखोगे, पानी पियो, इधर देखो तुम बाबू, इसको उठाओ, अरे भाई, आ गया बात समझ में। यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी यही काम करोगे, जो लिस्ट है डेसिमल के बाद, यहाँ देख लोगे, इसमें जो लिस्ट है उसको रखोगे, हो गया। अब क्या देखो, मल्टीप्लाई करना, आप डिवाइड करना, दोनों में एक ही रूल है, इतना आसान है, पूरा कंप्लीट। क्या है, मान लीजिए आप 0.523
मल्टीप्लाई 0.83 मल्टीप्लाई 1.3366 और डिवाइड कर रहे हैं 0.2893। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया, कुछ इस तरह से नंबर आ गया। हाँ पानी पीजिए यार। ठीक है, कुछ इस तरह से नंबर आ गया। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा। तो जब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जिसमें आपको सिर्फ डेसिमल को नहीं देख करके जितना डिजिट है सब में देखिए लिस्ट कौन है। जैसे इसमें किसको देखे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखे, लेकिन उसमें क्या देखना है, लिस्ट वैल्यू देखना है, लिस्ट नंबर देखना है। तो लिस्ट नंबर देखो कौन सा है, इसमें 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना 4। कहने का मतलब जो भी वैल्यू आ जाएगा, मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से 0.28 कुछ 96 कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, क्लियर। तो तुमको रिपोर्ट क्या करना है, देखो मिनिमम कौन था, जल्दी बोलो, 0.83, ये तो 4 था, इसमें 4 था, इसमें 3 था, उसमें 2 था, तो यहाँ से तुम 2 ले लोगे और याद करो 0.28, इसको क्या करोगे, हटा दो। क्लियर हो गया, कंप्लीट पूरा। यही तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर था। इसमें सब बात आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवीजन आ गया, क्या नहीं आया। ठीक, अब देखो एडिशन में क्या करोगे, लिस्ट वैल्यू खोजना है सम में। अगर रुको ना, वो पूछा है तो उसको बता रहे हैं ना, लिस्ट वैल्यू खोजना है सम में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखेंगे, जो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ नंबर, तो डेसिमल के बाद किसमें लिस्ट है, ठीक है। और डिवीजन और मल्टीप्लाई में खोजेंगे टोटल मिला करके लिस्ट किसमें है। जैसे इसमें लिस्ट कितना हुआ, देखो इसमें कितना नंबर है, कितना डिजिट है 3, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो लिस्ट कौन सा हुआ। तो डेसिमल के बाद वाला मत खोजो, मतलब उसमें कह रहे जितना लिस्ट हो जाए, ठीक, सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आ गया, डिवाइड करके जो आ गया, रिपोर्ट किए इतना, 2 नंबर ले लिए, बाकी को छोड़ दिए, हो गया। तो यही था तुम्हारा सिग्निफिकेंट, एक छोटा सा था, फटाफट कर दिए। तो बोलिए क्या आ गया समझ में, तो नहीं आया फिर से बोलिए, और बोलिए कोई, तुम तो सो रहा है, तुम पानी पिया, कैसे सो जाता है जी, आश्चर्य का बात है, हद हो गया। हाँ हाँ बोलिए, आप लोग भी बोलिए, कौन बात नहीं समझ में आया। अरे 2 ही बात तो याद रखना यार, डेसिमल से पहले अगर 0 है और जस्ट बाद 0 है, उसका नहीं होता है, ठीक। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का नहीं होता, बाकी सब का होता है, हो गया। देखो आप बोले लास्ट में, उतना तो हमको साइंटिफिक वर्ड बोलना रहता है, इसीलिए बोले। अब आ गए एडिशन। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे डेसिमल के बाद लिस्ट कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू नहीं देखेंगे, क्लियर। और यहाँ लिस्ट कितना था, बोलो 2, तो देखो ना 2 डिजिट लिए ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट। अब आ जाए मल्टीप्लेक्शन और क्या, डिवीजन। उसमें बोल रहे हैं क्या, जो लिस्ट तुम सिग्निफिकेंट लेना। जैसे मान लो इसमें देखो ना 5 2 3 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 4 है, तो सिग्निफिकेंट क्या लेगा, बोलो 2, क्लियर। जो रिपोर्ट किए जो आया उसमें 2 लिए। अगर यहाँ पे 1 रहता, देखो मान लो ऐसा डिवाइड करके और तुम्हारा ऐसा आ जाता 1 पॉइंट कुछ आ जाता, इधर तो तुम उठो, तो वहाँ से यहाँ आ जाओ, और ऐसे करके बात करता है। हाँ तुम थोड़ा सा खिसक जाओ, यहाँ देखो कितना हो गया 1 पॉइंट कितना 28 कुछ हो गया, राइट। तो इस बार कैसे लिखोगे, बोलिए 1.2, 2 सिग्निफिकेंट लेना है ना, तो आप यहाँ से जोड़ेंगे ना, किसमें, डिवीजन में, और किसमें, मल्टीप्लेक्शन में, और इसमें नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। इसमें कहाँ से, डेसिमल के बाद लिस्ट खोजोगे, हो गया पूरा कंप्लीट। कहीं कुछ रहेगा आसानी से बना दोगे। चलो अब लास्ट में एक बात और बताते हैं, क्या आपने राउंड ऑफ का भी सीखा, राउंड ऑफ करने के लिए आता है, बोलो, राउंड ऑफ करने आता है, नहीं आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं। जहाँ पे आपको देखना है, मान लो 3 सिग्निफिकेंट तक देखना है,
ठीक है, जैसा ऐसा आ गया डिजिट, थोड़ा सा ये भी सीख लो। 2.33, यहाँ आ गया 9, ठीक, 5, 6, हमें आपको 3 सिग्निफिकेंट तक यूज करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट कहाँ तक लेना है? 2.33, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ कितना है? इस बार का जो नीट का मामला था ना फिजिक्स का, एक यही राउंड ऑफ का पूरा चला एकदम, फेसबुक पे से लेकर के पूरा सोशल मीडिया पे। जो राउंड ऑफ जो है ना वो गलती कर दिया, और उसका आंसर जो था, जो ऑप्शन में था, वो भी गलती था। एक गलती का, एक सही का, ये करते करते पूरा चला। तो थोड़ा सा सीखो इसको भी, है कुछ नहीं। मान लो यहाँ पे हम लोगों का सिग्निफिकेंट 3 लेना है, तो 2.33 हो गया। उसके बाद डिजिट कौन सा है? 9, ध्यान दे रहे हैं। तो 9 5 से ज़्यादा है। 9 क्या है बोलिए? 5 से ज़्यादा है। यदि 5 से ज़्यादा हो तो आप जस्ट लेफ्ट में 2.34 कर लोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे। क्लियर? ये आपको आंसर में मिलेगा। यदि 5 से कम हो, 5 से कम हो, ध्यान दे रहे हो ना, तब ऐसे ही छोड़ दोगे। मान लो यहाँ पे 4 रहता, यही 2.33 और यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ 5, 6 रहता, तब वैल्यू क्या आप रिपोर्ट करते? 2.33। क्या समझ पा रहे हैं? बोलो, याद करो। 5 से ज़्यादा रहता तो क्या करते? लेफ्ट में 1 जोड़ देते। अब 5 से कम होता तो क्या करते? छोड़ देते। हो गया। अब सवाल तुम ही करोगे, अगर 5 होगा तब क्या करेंगे? ये बात भी तो हो सकता है। 2.33 यहाँ 5 होगा, ठीक है, फिर ये 5 है, 6 है, हमारा 3 सिग्निफिकेंट यूज करना है। तो 3 हो गया। चौथा नंबर में देख रहे हैं क्या? 5 है, एग्जैक्ट नंबर है। तब क्या करें? बोलो, आता है? हाँ बोलो। नहीं, 5 बाद वाला नहीं देखे, नहीं आता है। और तब आपको देखना है क्या? जस्ट इसके लेफ्ट में ऑड नंबर है कि इवेन है। याद करो, भूल गए। क्या देखेंगे? लेफ्ट में ऑड है या क्या है? बोलो, इवेन है। यदि तुम्हारा ये ऑड नंबर है तो 1 जोड़ोगे, इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 2.4। और यदि यहाँ पे इवेन नंबर रहता तो छोड़ देते। मान लो वहाँ पे 2 होता, क्लियर, मान लो, तब क्या लिखते आप? 2.32, तब उसमें कुछ नहीं करते, बस पूरा का पूरा कंप्लीट। यही थोड़ा सा बच गया था, हो गया सर। पहले तो राउंड ऑफ बोलो, सीखे? राउंड ऑफ सीखे? 5 सिग्निफिकेंट तक निकालना है तो कौन सा डिजिट को देखोगे? 6 को। किसको देखोगे? 6 को। उसको क्या देखना है? वो 5 से ज़्यादा है कि कम है। तो 5 से यदि ज़्यादा है तो लेफ्ट में क्या करोगे? 1 जोड़ दोगे। अब 5 से कम है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे। और यदि 5 है तो लेफ्ट साइड क्या देखोगे? इवेन या फिर और। लेफ्ट साइड क्या देखोगे? इवेन या और। यदि ऑड नंबर है तो क्या करोगे? 1 जोड़ दोगे। करोगे ना? इवेन नंबर है तो क्या करोगे? बोलिए, छोड़ दोगे। और ऑड नंबर रहेगा तो क्या करोगे? 1 जोड़ दोगे। इसे बताओ किसे याद नहीं हो गया? अब ये सब लिखा जाएगा, 9, 10 में पढ़ना था यार। 8, 9, 10 में ही ये सब चीज़ होता है। राउंड ऑफ करना आपको फ्रैक्शन कहाँ पढ़ाएगा? मैथमेटिक्स में वहीं होता है। बोलिए, इसमें से किसको नहीं आ रहा है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे उसको। क्या सबने सीख गया? 5 रहेगा तो क्या कीजिएगा? बोलो, कैसे समझेंगे? कहाँ से 5 लेंगे? जितना सिग्निफिकेंट कहेगा, 3 कहेगा, 4 कहेगा, जहाँ तक कहेगा वहाँ तक देखोगे। 4 तक कहेगा तो 5वें को देखेंगे, 6 कहेगा तो 7th को देखेंगे। वो क्या है? अगर 5 है तो 5 एग्जैक्ट नंबर हुआ। अगर उसके पहले इवेन ऑड है उसे ध्यान रखेंगे। अगर इवेन है तो छोड़ देंगे, उतना ही लिख देंगे। ऑड है तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। बाकी 5 से अगर ज़्यादा है तो 1 जोड़ना ही है लेफ्ट में, राइट। और यदि 5 से कम है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगर नहीं दिमाग में आया तो उसे मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखिए, मुझे ये बताइए, ये लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, इतना लिखने के बाद सब लिख लिया ना? अब देखो वही लिखे यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या लिखे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या? प्रेजेंट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट। जैसे इसे दैट इज करके या सच एज करके लिखेंगे नीचे। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 10/3 कर दिए
तो वही आ जाता है क्या 3.3333, ये रुकता ही नहीं है, और इसे रोक दिए 3.33 पे रोक दिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 3 हुआ। यदि रोक दिए तो, नहीं रोकेंगे तो इन्फिनिटी हो गया। तो वही लिखा गया है, जो लास्ट जो तुम्हारा डिजिट है वो अनसर्टेन कितना है, जहां से अनसर्टेन हुआ वहां को इंक्लूड करके चलो। क्या लिखा गया, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन ए नंबर, लिखा गया ना, इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कहाँ रखे आप, यहाँ तक, ये सब को इंक्लूड करना है। तो टोटल कितना हो गया, बोलिए 3 हो गया। और ढेर सारा नंबर है, समझते ही हैं, क्लियर ना। चलिए इतना लिखने के बाद आप डबल नोटेशन दीजिए, लिखिएगा रूल्स फॉर डिटरमिनिंग ऑफ number of significant figure तो यही है। पहला लिखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रूल लिखिएगा, लिखिएगा ऑल। क्या सिखाया, किसको किसको याद हो गया, बोलो ऑल, बोलो। नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर एज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लिखिएगा ऑल नन, आज का क्लास सबसे आसान नहीं है। ऑल नन जीरो digits, all non-zero digits before and after, all non-zero digits before and after the decimal point consider as number of significant figures such as, तो याद हुआ, सच एज करके लिखेंगे। 2.3 में कितना होगा, 0. अच्छा, अभी जीरो वाला रखते ही नहीं है ना। 8.3146 कितना होगा, उसका 94.24 कितना होगा। बगल में सिग्निफिकेंट फिगर करते जाओ, इसमें ऐसे लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितना हुआ, बोलो बोलो जल्दी से, 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, बोलिए 5। अरे यार बोलो ना, ये कितना हुआ, बोलोगे तब ना होगा। ये कितना हुआ, बोलो 4। देखो इससे आसान कुछ है। एक 2 3 4 9 है, ये दिक्कत हो रहा है आपको। कहीं भी डिजिट कितना है ना, अगर उसमें जीरो नहीं है तो आंख मूंद कर उसको हम लोग कंसिडर कर लेना। क्या बोलिए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। आगे बढ़ा जाए, पहला हो गया, वही लिखा गया। देखिएगा नंबर 2, रोल नंबर 2। दूसरा नंबर लिखो, लिखिए इफ जीरो इज प्रेजेंट, व्हाट लिखिए, लिखिए इफ जीरो इज
present left to the non zero digit before and after the decimal point, before and after the decimal point, consider as जीरो के बारे में लिखे ना, इफ जीरो इज प्रेजेंट लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एक सेकेंड लिख लिए थे क्या, देन दैट जीरो डिजिट does not consider as significant figures such as 0.023, 0.00011, 0.05893, 0.0023695, कुछ इस तरह से आएगा। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, फिगर इक्वल टू कितना हुआ बोलो, इसमें 2, इसमें बोलो, इसमें भी कितना होगा 2, इसमें बोलो, इसमें हो गया कितना सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, और इसमें कितना, इसमें भी कितना 4, देखो ना 2 2 4 5 ना 5, 1 2 3 4 5, ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं होगा, यहाँ से यहाँ ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। लेफ्ट में जो भी रहे बिफोर एंड आफ्टर दे क्या डेसिमल, वो कंसीडर नहीं है। आज के बाद जब भी कभी सिग्निफिकेंट देखोगे फिजिक्स में भी देखो, देखे हो गया 2 लाइन तो याद रखना, तो कुछ है नहीं, अब लिखने के लिए इतना लिख रहे हैं। हो गया, बोलिए, बंडा है ना, चलो नंबर 3 लिखिए, इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट टू द, लिखिएगा इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, if zero is present write to the non-zero digit, लिखे बिफोर एंड आफ्टर द, क्या लिखोगे, बिफोर एंड आफ्टर द क्या, हाँ डेसिमल, कंसीडर एज क्या, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, या कंसीडर्ड एज, ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सच एज, ठीक, इससे पहला लिखिएगा 102.0, फिर लिखिएगा 113
4.00, तो कैसा एक लिखेगा 1.200, ठीक, एक लिखेगा 10200, देखिए डेसिमल नहीं थी, इसका 2 पार्ट है, और एक लिखेगा 105,000, ठीक है। इसमें कितना होगा बोलिए, कितना समय लग गया, ध्यान से नहीं सुन रहा है। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 1, हाँ, सिर्फ लेफ्ट वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें कितना हुआ 1 2 3 4, इसमें कितना हुआ, इसमें डेसिमल नहीं दिए हुए हैं, क्लियर। तो अभी सिखाए थे, बोलो कोई 3, इसमें बोलो, इसमें भी 3, कैसे करेंगे, तो वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे करके, क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 314, इसमें क्या हो गया 4 5 6, इसमें कितना हो गया 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, इसमें कितना हो गया, ये वाला का सिखा रहा हूँ, देखिएगा कैसे हुआ। इसका हो जाएगा, लिखेंगे 3, और इसका भी लिखेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू क्या 3, कैसे हुआ दिखाता हूँ। इसमें स्टार लगा देना, देखो तो हो गया, सब लिख लिए, सबसे आसान आज लग रहा है ना, बोलिए भारी नहीं लग रहा है। अच्छा एक बच्चा लग रहा है, ये शुभ कुमार नहीं आया, नहीं आज अकेले हो। 102, कितना यहाँ 0 लिखे थे, कितना 0 लिखे थे, 2 0 लिखे थे ना, 2 0 लिखे थे। तो थोड़ा देखो ऐसा 102 और 00 लिख रहे हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा 1.02 इंटू क्या 10 टू दी पावर, देखो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल रखें तो 10 टू दी पावर क्या रखेंगे 4 लिखेंगे। जितना आपको बताए थे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 पे पावर क्या करेंगे, माइनस में रेज करेंगे, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कैसे रेज करेंगे, प्लस में। तो कितना आए देखो यहाँ से, यहाँ डेसिमल होगा ना, तो 1 2 और 3 और 4 लिख सकते हैं ना आप ऐसा। अच्छा एक बात बताओ तो इसको कैसे लिखेंगे 1.020, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। फिर आपसे है 1.0 और 2 और 0 और 0 और 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। नहीं लिख सकते हैं ना, और कोई बोलिए लिख सकते हैं क्या, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो हमारा सिर्फ एक नोटेशन होगा, सिर्फ ये नोटेशन होगा, ये वाला है ना, और ये वाला दोनों तो नहीं होगा, दोनों गलत होगा ना, तो आप जानो दोनों सही है। आप करके देख लो, तुम्हारा 1.020 और 10 टू द पावर कितना है तुम्हारा 4, तो कितना जीरो इस पे आएगा 1020 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जीरो आएगा 1 2 3, अच्छा आया। और डेसिमल कितना है देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ से तुम हटाओ, देखो तो वही नंबर आया कि नहीं 102 और 00। अरे तुम उधर बढ़ा रहे हो तो डेसिमल भी उधर से न बढ़ेगा जी, देखो दिमाग खुला, बोलो जल्दी से एसनो में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 3, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ बाबू 4, 1 2 3 4,
इसमें सिग्निफिकेंट कितना हुआ 5, ध्यान दिए। तो इसीलिए जब हम लोग 3 लिखेंगे जो सबसे लिस्ट है उसी को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जितना जीरो है सब हो सकता है। तो जिस समय आप 3 लिखोगे, एक ब्लंडर नहीं करना जहां आप 3 लिखे हैं। एक सेकेंड, आप जहां 3 लिखे थे, देखिए यहाँ ये जो 3 लिखे थे यहाँ लिखिएगा वेरिएबल, यहाँ भी वही लिखिएगा वेरिएबल। मतलब ये हुआ 3 तो हो ही सकता है, उसके साथ 4 5 भी हो सकता है, अकेला 3 नहीं होगा। तो जहाँ 3 रहेगा और 3 वेरिएबल लिखा रहेगा उसको टिक करो। देखो तो किसे किसे आया समझ में या किसे नहीं आया समझ में, बोलो। यही सीखना था इसमें। आया समझ में? बोलिए आया। अगर आ गया इसके बाद हमारा नंबर था कितना 105 था, बोलो जल्दी से। कितना जीरो था इस पे 3 था, ठीक है। अब 23 से बोलेंगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1.05 इंटू क्या 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 क्या लिख सकते हो बोलो। उसके बाद 1.050 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हो क्या? अभी जस्ट सिखाए, लिख सकते हैं। 1.05 और 00 लिख सकते हो क्या? बोलिए। ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए ना कितना जीरो था तुम्हारा, 3 जीरो था। तो एक बार और लिख सकते हो 1.05 0 0 इंटू क्या 10 टू द पावर क्या बोलो 6 सॉरी 5 ना, इसमें चेंज नहीं करना है भाई। तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे बोलो 5। अब इसका सिग्निफिकेंट कितना हुआ बोलिए 3। इसका बोलिए कितना हुआ 4। इसका बोलिए कितना हुआ 5। और इसका बोलिए कितना हुआ बोलिए जल्दी से 1 2 3 4 5 एक और जीरो था ना यहाँ, तो कितना हो गया 6। ठीक है। अब इसका आंसर क्या दो बोलिए, क्या दोगे आंसर? आप लोग भी तो बोलिए। जो सबसे लिस्ट है, तो लिस्ट कौन है तुम्हारा? अब बगल में क्या लिखोगे वेरिएबल। क्लियर? इसका मतलब 3 के अलावा और भी हो सकता है। जो लिस्ट है वही हमेशा लिस्ट कंसीडर किया जाता है इसे। तो आंसर तुम्हारा ये हुआ। और यहाँ क्या लिख देंगे बोलिए वेरिएबल। क्या ये भी समझ में आ गया बोलिए? या क्या समझ में नहीं आया बोलिए? जो समझ में नहीं आया तो बोलिए, फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। आज का तो एकदम आसान है, मैथमेटिकल बात है, हल्का सा दिमाग लगाना है, सब काम हो गया आपका। कहीं देखिएगा फटाफट बनेगा। एनसीईआरटी निकाल के अभी बनाइएगा, देखिएगा 2 मिनट में ख़त्म है उसका कहानी। तो कितना रूल लिख लिए 3 लिख लिए ना। एक लेफ्ट वाला भी जीरो, एक क्या राइट वाला भी जीरो। अब जीरो को कहाँ रखेंगे बोलो बीच में। अब फिर एक एक्सपोनेंशियल बच गया। चलो लिखो इसको जल्दी से, इसको लिखिएगा। लिखो, बैठा हुआ है, इसको लिखिए। लिख लिए हैं? हो गया? केमिस्ट्री है, छोड़ो नहीं कुछ भी, इतना अच्छे लिख रहे हैं। हो गया? नंबर 3 के बाद क्या लिखेंगे? नंबर 4।
आइए लिखिएगा, वर्ड लिखिए, लिखिए इफ 0 इज प्रेजेंट बिटवीन, इफ 0 इज, वर्ड लिखिएगा, इफ 0 इज प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट consider as significant figures. उसको कंसिडर करेंगे कैसे? सच एज करके लिखिएगा, सच एज 1.023 कितना होगा? 1013 कितना होगा? 5 12.0326 कितना होगा? बीच में है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हुआ बोलो? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 2 2 4 4 हो गया। इसका बोलो कितना हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 5, और इसका बोलिए क्या हो गया? 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। आइए उसके बाद लिखिएगा नंबर 5, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया सबका ये। अब थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, हो गया। नंबर 5, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर लिखे ड्यूरिंग expression of large number, expression of large number notation, then that exponential notation does not consider as significant figures क्या मतलब हुआ? कोई बड़ा नंबर को तुम एक्सप्रेस कर रहे हो किसमें? सिग्निफिकेंट में, तो उसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन आएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई नहीं होता है। ठीक है, सच एज करके लिखिएगा। आपने ढेर सारा पढ़ा, देखो ऐसा मैंने ऐसा लिखा 7.023 इंटू क्या 10 टू द पावर -20, क्लियर? cm ग्राम जो भी यूनिट लगा दिए, तो इसका कितना होगा? 6.0224 इंटू क्या 10 टू द पावर 23। देखो आपने ऐसा लिखा 5.87 इंटू क्या 10 टू द पावर -15। तो जो डिजिट आपने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये हुआ जो इसमें कितना से डिवाइड करना है? 10 टू द पावर 20 से। तो कितना जीरो आएगा? 0 0 0 0 0 0 फिर 7 20 आएगा। इतना बड़ा लार्ज नंबर को यदि हम ऐसे करके लिखते हैं तो कहा जा रहा है कि इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। राइट? तो किसका होगा भाई? जो पहले से। किसका होगा? इसका होगा। किसका होगा? इसका होगा।
यही मीनिंग हुआ इसका सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितना हुआ बोलो 4। इसका कितना हुआ बोलो जल्दी से 5 और इसका कितना हुआ 3। तो मुझे लगता है जो समझाए अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, एनसीईआरटी बुक लाए हो कोई नहीं? तुरंत बना लेते ना, बोले थे आप लोगों को कोई एनसीईआरटी बुक लेकर के आना है, कोई नहीं लाए। ठीक, अरे आजकल का बच्चा सब जो है ना, थोड़ा सा बस लेट हो चुका, तो लोग पढ़ता है, पढ़ देता है किसी तरह से, पढ़ने वाला चमड़ा लगता है कुठू का। हाँ, चमड़ा होता पढ़ने वाला, चमड़ी जिसको कहते हैं। मोबाइल का युग जो है ना, बर्बाद करके रख दिया। हम लोग एक बार टीचर बोलते थे ना, याद रखते थे, जा रहे हैं आज केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स का क्लास है, बुक लिए, कॉपी लिए, पेन लिए। हमको तो लगता है पेन भी भूल जाता हो, भूलते हो क्या? पेन वो नहीं भूलते हैं, तो ऑफिस जाके ले आते होंगे। बोलेंगे ना तो बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगना है भाई, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। ईमानदारी से काम करोगे तब ईमानदारी पूर्ण सब चीज़ मिलेगा। वहाँ जो बैठा हुआ है ना ऊपर में, इधर देखो मेरी तरह, वहाँ बैठा हुआ ना सब चीज़ नोटिस कर रहा है। अब तुम अपने माँ बाप के भरोसे नहीं हो, अब तुम्हारा खुद क्लेवर है। 9th 10th हो गया ख़त्म। उस तरह का एक्टिविटीज़ 11th 12th में कभी मत रखिए। आज जो पढ़ लिए कभी नहीं पढ़िएगा, ख़त्म कहानी है इसका। फिर आएगा दोबारा प्रॉब्लम में, इतना 108 सब दिन समझा, इतना पढ़ना है, एंड ही नहीं है। पढ़ते रहिए, पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा एक एक चीज़ को पढ़ने में। तो अभी भी कहते हैं समझ जाओ, काम करो, जो कहते हैं वैसा करो, तो बाद में पछताने से कहीं कुछ मिलता है नहीं। पढ़ने आए हो मन से पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अप टू डेट हो करके आइए, मुंह धो करके ब्रश करके आइए। ब्रश व्रश करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, उसमें भी हमको शक लगता है, गलत कर रहे हैं। सच्चाई बोल रहे हैं, अब झूठ लगेगा जो, तो सच्चाई तो हमेशा करवा होता ही ना है। अब देखिए ना, सो रहे हैं, आप खड़ा होइए तो आप ही करें। हाँ, आप त्रिशा के भाई हैं क्या? आपके कोई यहाँ पढ़ी हैं? हाँ, क्या नाम है उनका? हाँ, अब चेहरा मोरा ऐसा लगा। वन ऑफ द बेस्ट जिसको कहते हैं, त्रिशा आकर के यहाँ पढ़ती थी, या पढ़ती है कि नहीं पढ़ती मुझे पता नहीं। अभी किस में पढ़ रही है? 10th में ही पढ़ रही है। 10th का नहीं बात कर रहा हूँ, चेहरा से लगा, सॉरी, हमको लगा जो शायद उसका भाई है। बहुत बच्चों को देखते हैं उसी का भाई बन रहता है, इसीलिए बोले, तो उसको इसलिए हम बोले, उसका रेफरेंस इसीलिए लिए, तो मतलब जिसको कहते हैं ना, अब क्या हम बोले, एक बार बोलने दिए कि लगता था जैसे एकदम कहाँ से कहाँ क्या हो, और तुम सो जाते हो यार, तो अक्सर हमको लगता है इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, कहाँ से कहाँ आए, यहाँ पढ़ाने के लिए आए। और ये केमिस्ट्री जो है ना, बता देते हैं सब कुछ, सुन लो, ये केमिस्ट्री है ना, इतना खतरनाक है। जैसे जैसे कह रहे हैं उस पैटर्न पे नहीं गए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपके दिमाग में होगा जो फॉर्म देख लेंगे, ये देख लेंगे, देखते रहो ना तुम, कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ नहीं होगा, गारंटी लिख पे दे, लाइए लिख देता हूँ आज, ये गारंटी कार्ड पे लिख देता हूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक टीचर के संपर्क में नहीं रहिएगा, आपका दिमाग में क्या चल रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, और दुनिया का सबसे आसान भी है, ये भी जान लीजिए। चलिए, इसमें पहला नंबर का हम निकाल लिए हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का बैठिए, जो प्रॉब्लम दे रखा है बाबू, इसमें पूछ रहा है क्या, एनसीईआरटी मैंने बोला खरीद के लाओ, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, पढ़ना छोड़ो, बस ये सब ये तुम एग्जाम वाला काम नहीं करना है। हमको क्या ज़रूरत है ये साइंटिफिक पढ़ाने का, सब चीज़ पढ़ा दिया कॉपी में। और याद रखो, जो क्लास कर रहे हो ध्यान रखना, उसका तो पहले कॉपी चेक करेंगे, जो सब चीज़ लिखे कि नहीं, नया कॉपी बोले थे बनाने के लिए, तो आप लिखे कि नहीं लिखे, पहला तुम उसको देखो, नहीं बनाए हो तभी से नोटिस कर रहा है, ऐसे कर लेगा, अब इसको लिखेगा ऐसे, तो लास्ट का ही होता है तुमको जी, हैं? कॉपी बनाओ, उसको पढ़ो, जितना किए सेट मिला सबको बनाओ और खुश रहो दंदनाते हुए। अब दिक्कत होता है तो नेट फेट पे जहाँ जाते हो ना, यहाँ से पढ़ लिया करो और तब उसको ट्राई करो, ऐसे हलवा में उड़ जाएगा। लेकिन कंडीशन है पढ़ लो तब, नहीं तो आधा इसको देखे आधा उसको देखे, हम समझते हैं ना सबका, तो तुम ना यहाँ का रहे और ना वहाँ का रहे, दोनों में से कहीं का नहीं रहे, उसी को पकड़ लीजिए, पढ़ते रहिएगा, या इसको कीजिए और तब ये करने के बाद उसको ट्राई कीजिए, राइट, तब पता चलेगा ताकत क्या है, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। बच्चा लोग को आजकल कुछ जानकारी है नहीं, तो इसीलिए वो डोलते रहता है, क्या बताएं। चलिए लिखिएगा, हाउ मैनी, ये एक्सरसाइज का है आपको 1.19, लिखिएगा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, एक्सरसाइज का है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग्स। एनसीईआरटी कैसे लिए बना दिए, एक चीज़ हुआ ना, एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ, मॉड्यूल्स हुआ, एनसीईआरटी हुआ, सब ना हुआ, ठीक है। तो पहला नंबर दे रखा है क्या, फर्स्ट नंबर दे रखा है 0.0, अपना लिखते जाना फटाफट, तो ये बगल में ही आंसर लिखते जाना। तो आपको दे रखा है क्या, फर्स्ट नंबर में दे रखा है, पहला नंबर है 0.0025, दूसरा नंबर है 208, बगल में लिखते जाओ, और तीसरा नंबर है 5 1 2 3 और 5, ठीक है। और चौथा नंबर है नंबर 4 1 2 6 1 2 3, और 5 में दे रखा है 5 जगह वही सब जो पढ़ा है देखो, और 6 में दे रखा है 2.0034, कितना दे रखा है 2.003, राइट ना, बन गया होगा। आप बोलिए, आप ही बोलिए, तो इधर देखिए, तो आपका क्या नाम है, माही, माही बोलिए क्या है उसका नाम, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जल्दी बोलो, 4 होगा उसका, इसका बोलिए, इसका बोलिए, ठीक है, इसका बोलिए 3, और कुछ, अभी तुरंत बताएं, ये बोलिए 3 1 4, डेसिमल के बाद वाला होगा, तो इसका बोलिएगा 5, तो क्या तुमको सब बन गया कि नहीं बन गया, ठीक, एक ठो और 23 से बनाओ, ये आपको एक्सरसाइज का 1.31 एक्सरसाइज का 1.31 लिख लोगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के लिए जा रहा है ना, तो 1.31 क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्वेश्चन